हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वन साइड काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आपके पास कोई भी बचा हुआ फैब्रिक है तो आप उसमें से ये टॉप बना सकते हैं। तो देखिए, इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी खुली हुई साइड है और नीचे की साइड है वो भी इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच की है, तो इतनी लंबाई हमें काफ़ी रहेगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें 30 इंच तक की लेनी है, क्योंकि एक साइड से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो नीचे की साइड पर लटकता है, तो इतनी चौड़ाई हमें चाहिए होगी। अभी देखिए, जो मेरी साइड खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से हमें 8 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल राउंड के लिए। यहाँ पर हमारा एक साइड का आर्म होल राउंड आएगा, तो हमें ऊपर से लेकर 8 इंच पर निशान लगाना है। तो 8 इंच तक की जगह हमें खुली छोड़नी है, उसके नीचे हमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे, ये हमारी खुली हुई साइड है। अभी ऊपर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, ये हमारा एक साइड का शोल्डर रहेगा। तो देखिए, इस तरह से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और ये जो 3 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अभी जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसके आगे हमें 10 या फिर 11 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा गले का राउंड रहेगा, तो इसके ऊपर भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो देखिए, जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, जो कि मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और 8 इंच को हम खुला रखेंगे और उसके नीचे हमें सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह से मैं जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर से 8 इंच हम खुला छोड़ देंगे और उसके नीचे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए, ये 10 इंच तक हमें इसे खुला छोड़ देना है, क्योंकि हमारा गले का राउंड रहेगा। क्योंकि हम गले की कोई भी लंबाई नहीं रखने वाले हैं, इसलिए हमें 10 इंच तक का राउंड तो रखना ही होगा, ताकि आसानी से ये हमारे गले के अंदर से पास हो जाए। देखिए, एक साइड इसकी बंद वाली साइड थी, उसे मैंने कट कर दिया है। तो देखिए, आप ध्यान दीजिए, अभी ये जो 10 इंच पर हमने निशान लगाया है उसके आगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, नीचे की साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए, मैं फिर से आपको समझाती हूँ। पहले ऊपर से 3 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद 10 इंच तक हम खुला छोड़ देंगे। तो आप पहले इस पर पिंस लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता चले आपको सिलाई कहाँ पर लगानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर 3 इंच तक सिलाई लगाई है और साइड में 8 इंच मैंने इस तरह से खुला रखा है आर्म होल के लिए। और ऊपर भी देखिए, इस तरह से बीच में मैंने 10 इंच का फैब्रिक खुला छोड़ दिया है हमारे गले के लिए, और बाकी मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे से मैंने इसे खुला छोड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी देखिए, ये जो हमारा गले वाला राउंड वाला शेप है जिसे हमने खुला छोड़ा है, उसकी जो बॉर्डर है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे की दोनों साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद ये जो आर्म होल राउंड है हमारा, जिसे हमने खुला छोड़ा है, उसकी बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे की दोनों साइड की बॉर्डर को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए, ये जो नीचे वाली साइड जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है उसे भी हम इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसकी जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। नीचे की पूरी ही जितनी भी हमारी खुली हुई साइड है उसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह से सिंपली डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, नीचे की बॉर्डर को मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और ये जो हमारा आर्म होल वाला राउंड और गले वाला जो राउंड है उसकी भी बॉर्डर को मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अभी इसकी साइड में, यानी कि एक साइड हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। अभी हमें इसकी लेफ़्ट साइड में फिटिंग लगानी है। तो जहाँ पर हमारा गले का राउंड ख़त्म होता है उसके नीचे हमें 8 इंच पर निशान लगाना है,
क्योंकि आर्म होल के लिए हमने 8 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो दूसरी साइड पर भी हमें गले से लेकर नीचे तक 8 इंच पर निशान लगाना है। और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आपको दूसरा भाग लेना है, क्योंकि हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक ही है। तो मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट की चौड़ाई 36 इंच की है, तो उसका दूसरा भाग 18 इंच होता है। तो हमें इस तरह से 18 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमारा आर्म होल राउंड ख़त्म होता है बिल्कुल वहीं पर हमें 18 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ध्यान रहे यहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, पूरे नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। अभी जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था उसे हमें इस निशान के साथ इस तरह से हल्के से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमारी कमर की चौड़ाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस पर निशान लगाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड इस तरह से ये खुला रहेगा। और ये जो ऊपर हमने 8 इंच तक खुला छोड़ा है वहाँ पर हमारा आर्म होल राउंड आएगा, जिसमें से हमारा एक साइड का जो हाथ है वो बाहर की साइड आएगा, इसलिए हमने 8 इंच इसे खुला छोड़ा है। बाकी नीचे की साइड पर हमने सिलाई लगा दी है। तो देखिए इसे पहनना कैसे है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जो ऊपर वाला जो हमने राउंड खुला छोड़ा है इसमें से हमारा गला आएगा और इस साइड में इसमें से हमारा आर्म होल आएगा। नीचे की साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है जो कि एक साइड पर आएगी। और इसी के साथ ये हमारा वन साइड काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, इसे बनाना कितना आसान था आपने देखा, और आप इसे अगर जीन्स पर पहनोगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।